जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास के कुछ वैकल्पिक प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। इसको हल करते हैं और अपना प्राप्तांक चेक करते हैं कि आपकी तैयारी कितनी पक्की है। तो पहला प्रश्न है, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या क्या शिक्षा है, मनोरंजन है, बच्चों का संपूर्ण विकास या खेल? यदि इन विकल्पों में चर्चा की जाए, शिक्षा, मनोरंजन, बच्चों का संपूर्ण विकास, तो सबसे उचित उत्तर जो है बच्चों का संपूर्ण विकास। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बच्चों का समग्र या संपूर्ण विकास। प्रश्न नंबर 2, बाल विकास में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? क्या भूख है, क्या पर्यावरण है, क्या मनोरंजन है या फिल्म है? बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए पर्यावरण जो है बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व साबित होता है। बाल विकास में शारीरिक विकास का क्या महत्व है? बाल विकास में शारीरिक विकास का क्या महत्व है? केवल खेल के लिए, केवल स्कूल के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य और बाल शक्ति के लिए? इस बाल विकास में शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और शारीरिक विकास, हमारे प्रत्येक अंग का विकास अच्छा हो और स्फूर्ति बनी रहे। स्वास्थ्य और बाल शक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न, सामाजिक विकास बालकों के लिए क्यों आवश्यक है? बालक के लिए क्यों आवश्यक है? सामाजिक विकास बालक के लिए क्यों आवश्यक है? खेल के लिए, केवल खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, दोस्ती और सामाजिक कौशल के लिए? जो सामाजिक विकास है बालक के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि बालक जो है समाज के अंदर ही विकसित हो सकता है। उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति समाज, घर, परिवार में ही हो सकती है। दोस्ती या रिश्तेदारी, जो भी संबंध, सामाजिक रूढ़ियां हैं, वो समाज में ही उनकी पूर्ति हो सकती है। इसलिए दोस्ती और सामाजिक कौशल के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, बच्चों में भावनाओं का विकास कैसे होता है? बच्चे हैं, विकासशील हैं, विकसित हैं, उनमें जो भावनाएं हैं उनका विकास कैसे होता है? केवल किताब से होता है, खेल और सामाजिक अनुभव से होता है, केवल टीवी देखने से होता है, अकेले रहकर होता है? ये आपके सारे गलत आंसर होंगे। खेल और सामाजिक अनुभव से। बच्चा खेलेगा तो उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, स्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी, कंपटीशन कि हमें आगे निकलना है, ये भावना उसमें उत्पन्न होगी। और सामाजिक अनुभव से, समाज में अनेक रूढ़ियां, रीत रिवाज, त्योहार, इनसे बालकों को अनुभव प्राप्त होता है कि हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े कैसा कर रहे हैं, हमें कैसा करना चाहिए। बच्चों में भावनाओं को विकसित करने के लिए खेल और सामाजिक अनुभव बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे बड़ों को भी फॉलो करते हैं, इसलिए सामाजिक अनुभव से। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है? बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है? केवल मनोरंजन, केवल शारीरिक और मानसिक विकास, स्कूल उपस्थिति, केवल व्यायाम? अगर बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है, महत्व की बात की जाए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल बहुत ही आवश्यक है। बच्चे का विकसित करने के लिए, समग्र विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक पहाड़ का काम करते हैं बच्चों के विकास में। खेल सहयोग की भावना, टीम स्पर्धा की भावना,
एक दूसरे से आगे निकलने की भावना, सहयोग की भावना, ये सारी भावनाएं खेल से निकल कर आती हैं बच्चों में। बाल विकास में आहार का क्या महत्व है? आहार, खान पान, क्या महत्व है? केवल व्यायाम के लिए, केवल टीवी देखने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए? स्वास्थ्य और ऊर्जा बढ़ाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बाल विकास में आहार का क्या महत्व है, योगदान है? स्वास्थ्य, यदि बालक समुचित संतुलित भोजन करेगा, तो पौष्टिक भोजन करेगा, संतुलित और पौष्टिक भोजन करेगा, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऊर्जा का लेवल अच्छा होगा, बच्चा विकसित अच्छा होगा, विकास की दर अच्छी होगी। इसलिए स्वास्थ्य और ऊर्जा बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? आहार। आहार। बच्चों में रचनात्मकता का विकास कैसे होता है? बच्चों में रचनात्मकता का विकास कैसे होता है? अकेले रहकर, केवल स्कूल के होमवर्क से, केवल टीवी देखकर, खेल, कला और कहानी के माध्यम से? बच्चों में जो रचनात्मकता का विकास होता है वह खेल, कला और कहानी के माध्यम से, उनके चरित्रों के माध्यम से विकास होता है। अगला प्रश्न, बाल विकास में मनोबल का क्या महत्व है? मनोबल, आगे आप पुनर्बलन भी पढ़ेंगे। मनोबल का क्या महत्व है? स्वास्थ्य के लिए, संकट का सामना करने के लिए, केवल पढ़ाई के लिए, केवल मनोरंजन के लिए? बाल विकास में मनोबल, संकट का सामना करने के लिए, जुझारूपन, संकट के समय में संकट मोचन बनने की क्षमता विकसित करने के लिए, बच्चों को अपने कठिन समय में संयम बरतने के लिए बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न, बच्चों में सहायता और संवेदना का विकास कैसे होता है? सहायता और संवेदना, कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा यदि बीमार है या परेशान स्थिति में है, परेशान हाल में है, तो संवेदना कैसी व्यक्त करनी चाहिए? ये विकास होता है सामूहिक खेल और अनुभव से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बाल विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? बाल विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान और सामाजिक कौशल के लिए। बाल विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? ज्ञान और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास में अभिभावक की भूमिका क्या है? जो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता, बड़े भाई बहन हैं, उनकी क्या भूमिका है? केवल पढ़ाई करवाना, केवल मनोरंजन करना, केवल खेल खिलाना, बच्चों के सीखने और विकास में मार्गदर्शन करना? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यदि गलत कर रहे हैं तो उनका सहयोग करना, उनको गाइड करना, सही रास्ता दिखाना कि बेटा ना, ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए और ये सत्य है, उसके लिए उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। तो बच्चों को सीखने और विकास में मार्गदर्शन करना, उनकी सहायता करना, एक पाड़ का काम करना, उनके विकास की जो गति है उसमें सहयोग करना। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए कहानी सुनाने का क्या महत्व है? बच्चों के लिए कहानी सुनाने का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, रचनात्मकता और भाषा कौशल का विकास करना। जो शब्दों को रचने की क्षमता है उसको विकसित करना, भाषा कौशल, बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने की भाषा को विकसित करना, उसमें मददगार साबित होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बाल विकास में संगीत का क्या महत्व है? बाल विकास में म्यूजिक मतलब संगीत का क्या महत्व है? केवल खेल खिलाने के लिए, केवल खेल के लिए, केवल स्कूल के लिए, केवल मनोरंजन, सामाजिक और भावात्मक विकास? ऑप्शन नंबर बी
अगला प्रश्न, बच्चों के लिए खेल कूद क्यों आवश्यक है? सामाजिक और मानसिक शारीरिक विकास के लिए। अगला प्रश्न, बाल विकास में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है? स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा कह सकते हो, का क्या महत्व है? आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। स्वच्छता की हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई नहीं रखने से आदमी बीमार पड़ जाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वो अनेक रोगों की चपेट में आ जाता है और बीमार पड़ जाता है। स्वच्छता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, बाल विकास में खेल का मानसिक लाभ क्या है? मानसिक लाभ की बात की गई है यहाँ पर। बाल विकास में खेल का मानसिक लाभ क्या है? केवल घर में खेलने के लिए, केवल पढ़ाई के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी। बच्चा खेल खेलता है तो उससे उसका जो मानसिक विकास भी होता है। अब मानसिक लाभ क्या है? वह एकाग्रचित रहना सीख सकता है, ध्यान केंद्रित करना सीख सकता है, अपनी स्मरण याद करने की क्षमता को धीरे धीरे विकसित कर सकता है, बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बच्चों में अनुशासन का विकास कैसे होता है? बच्चे हैं, उनमें अनुशासन का विकास कैसे होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, खेल, नियम और नियमित दिनचर्या से। बच्चों को खिलाने के लिए खेल खिलाने चाहिए, नियम बताने चाहिए, नियम का पालन करवाना चाहिए, बच्चों से स्वयं नियम का निर्माण करवाना चाहिए, नियम बनवाने चाहिए, और नियमित दिनचर्या, मतलब नियमित दिनचर्या, एक नियम के तहत कार्य करना, अनुशासित करना। ऑप्शन नंबर ए। बाल विकास में सामाजिक खेल का क्या महत्व है? बाल विकास में सामाजिक खेल का क्या महत्व है? केवल मनोरंजन, केवल पढ़ाई, केवल व्यायाम, मित्रता और टीम वर्क का विकास। ऑप्शन नंबर है मित्रता। बाल विकास में सामाजिक खेल, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से, भिन्न भिन्न जातियों से, भिन्न भिन्न समुदायों से भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे आएंगे, आपस में टीम वर्क करेंगे, टीम बना के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे, उनमें क्या होगा? मित्रता बढ़ेगी और टीम वर्क का विकास होगा, सहयोगात्मक विकास होगा, सहयोग की भावना बढ़ेगी, सहयोग। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर है। बच्चों में आत्मनिर्भरता कैसे विकसित होती है? बच्चों में आत्मनिर्भरता कैसे विकसित होती है? केवल टीवी देखने से नहीं, केवल स्कूल से नहीं, निर्णय लेने और अनुभव से। यस, बच्चों को छोटे छोटे निर्णय स्वयं लेने देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। वो निर्णय लेंगे और उससे उनको अनुभव की प्राप्ति होगी, अनुभव। ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेने और अनुभव से। बाल विकास में खेलों का समुचित संतुलन क्यों जरूरी है? प्रश्न कह रहा है बाल विकास में खेलों का समुचित संतुलन क्यों जरूरी है? केवल घर पर काम के लिए, केवल पढ़ाई के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बाल विकास में खेलों का समुचित संतुलन क्यों जरूरी है? इससे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संतुलन बनेगा, विकास होगा, बच्चे में निडरता आएगी, आत्मविश्वासी होगा। ऑप्शन नंबर ए। बाल विकास में भाषा कौशल का महत्व क्या है? भाषा कौशल की बात की गई है। केवल पढ़ाई के लिए पढ़ लोगे, बोलना भी है, बात भी करनी है, संवाद और सामाजिक संपर्क के लिए। यस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संवाद। यदि भाषा कौशल का विकास होगा तभी संवाद, मतलब एक बच्चा एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, समाज के लोगों से संबंध या सामाजिक संबंध स्थापित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, बच्चों में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपकी घड़ी है और प्रश्न कर रहा कि बच्चों में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? केवल पढ़ाई के लिए, कार्य कार्य और आराम के संतुलन के लिए? यस। ये समय सारणी भी कह सकते हो, समय सारणी समय सारणी भी कह सकते हो। यदि कोई भी काम समय चक्र से होगा, समय सारणी के रूप होगा, तो कार्य और आराम में संतुलन की 2 से 4 पढ़ाई करनी है, 4 से 5 आराम करना है, 5 से 6 फिर पढ़ाई करनी है, 6 से 7 पापा का हाथ बटाना है या बात करनी है, बैठ के खाना खाना है, नाश्ता करना है। तो समय प्रबंधन जो है कार्य और आराम के संतुलन के लिए अति आवश्यक है। बाल विकास में सहनशीलता कैसे विकसित होती है? सहनशीलता अनुभव, खेल और संघर्ष से। खेल खेलेगा, अनुभव प्राप्त होगा, टीम में स्पर्धा होगी, उसमें कुछ संघर्ष करेगा, तो सहनशीलता अनुभव, खेल और संघर्ष से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण का महत्व क्या है? बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण का महत्व क्या है? केवल खेल के लिए, केवल पढ़ाई के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाल विकास में नैतिक शिक्षा क्यों जरूरी है? नैतिक शिक्षा की बात आई है। केवल पढ़ाई के लिए, केवल घर पर नियमों के लिए, घर के नियमों के लिए, सही और गलत का ज्ञान चरित्र निर्माण के लिए? ऑप्शन नंबर बी, सही और गलत का ज्ञान, चरित्र का निर्माण, चारित्रिक, अच्छे और बुरे की पहचान, ये नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बच्चों में रचनात्मक सोच कैसे विकसित होती है? कला, संगीत और कहानी कहने से। कला, आर्ट, संगीत, गाना बजाना, सुनना, कहानी कहने से, संवाद करने से, विचार विमर्श करने से। अगला प्रश्न, बाल विकास में अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर बी, विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए सहकारी खेल क्यों जरूरी है? सहकारी खेल क्यों जरूरी है? केवल मनोरंजन के लिए, केवल पढ़ाई, केवल व्यायाम, टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न, इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, बाल विकास में शिक्षा, खेल और पोषण का संतुलन क्यों आवश्यक है? बाल विकास में शिक्षा, खेल और पोषण का संतुलन क्यों आवश्यक है? केवल घर पर रहने के लिए, केवल स्कूल के लिए, बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए? यस। बाल विकास, शिक्षा, खेल और पोषण ये संतुलित होगा तो बच्चों का संपूर्ण विकास होने में कोई बाधा नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आज की हमारी सीरीज 30 प्रश्नों की यही समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि लाल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में अपने प्रश्न, अपने विचार अवश्य दें। जय हिंद।